श्री भगवान राम और सीता माता की जीवन कहानी जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी थे कि वह उन्हें माला पहनाए। वह पास आई, आर्षि नारद को देखकर भी अनदेखा कर आगे की ओर चली गई। नारद मुनि चौंक गए कि राजकुमारी ने उनकी उपेक्षा क्यों की। दूसरा मौका देते हुए नारद मुनि एक और पंक्ति में आगे बढ़े जहां राजकुमारी को अगले पल पहुंचना था। दूसरी बार भी राजकुमारी ने नारद जी को नजरअंदाज कर दिया। तब उनके पास खड़े किसी व्यक्ति ने नारद जी के बंदर रूप का मजाक उड़ाया, जिससे नारद मुनि नाराज हो गए। तब उग्र नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुम अपनी पत्नी के वियोग में एक पूरा मानव जीवन व्यतीत करोगे और मेरी ही भांति वियोग का दर्द झेलोगे और बंदर जैसे मुख वाले प्राणी तुम्हारी मदद करेंगे। टिप्पणी: पुण्य आत्माओं, यहां साधकों को ब्रह्मकाल के भयंकर जाल को समझने की आवश्यकता है। वह धोखेबाज है। वह इस तरह की रणनीति निभाता है। सबसे पहले ब्रह्मकाल ने विष्णु जी को नारद जी के घमंड को कुचलने के लिए प्रेरित किया, जिससे विष्णु जी ने एक मायावी दुनिया रची। फिर नारद जी ने विष्णु जी के समान सुंदर दिखने की इच्छा से उनका आह्वान किया। विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया, जिसके परिणाम स्वरूप नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया। दिए गए श्राप के प्रभाव के 21 ब्रह्मांडों में नहीं कर सके। विष्णु जी और श्री राम के रूप में गुण विभाग मानव जन्म में पीड़ित हुए। उनके पास सर्वशक्तिमान कबीरदेव की सीमित अमृतवाणी में बताते, यहाँ तक कि आर्षि नारद राम का जपते जापा सामान्य व्यक्ति नहीं है ना, लेकिन विडंबना यह है कि त्रिलोकीय विष्णु जी भगवान नारद मुनि द्वारा पूजा करते हैं, जो आपको 3 ताप यानी अभिशाप से राहत नहीं दिला सकते। यह दर्शाता है कि उनकी पूजा का तरीका सही नहीं है और वे सर्वोच्च नहीं हैं। हमारा रिमोट कंट्रोल कसाई काल के हाथ में है, जो हमारे कर्मों को बिगाड़ता है और फिर 44 लाख जीवों की प्रजातियों में दर्द सहन करा के हमें अपने लोक में भी प्रताड़ित करता है। यहां तक कि विष्णु भगवान भी इससे नहीं बचे हैं। महत्वपूर्ण: 3 ताप यानी अभिशाप केवल सतगुरु की शरण लेने और सत्य भक्ति करने से ही निष्प्रभावी होते हैं। सतगुरु भक्ति मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां तक कि भगवान राम ने भी गुरु धारण किया, कृष्ण ने भी गुरु धारण की अनुमति से सर्वशक्तिमान कार्यों को पूरा किया। सूक्ष्म वेद में बताते हैं, मानव जन्म राम कृष्ण से कौन बड़ो पूर्ण भी बनाया। तीनहु भी गुरु की कबीर राम कृष्ण बड़े धनी, तिन्हु गुरु राजा अधीन, तिन गुरु बंद। श्री राम और श्री कृष्ण 3 लोक के स्वामी। रामचंद्र जी को उन्होंने भी के प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है। इसके अलावा इस लेख के माध्यम से हम यह भी अध्ययन करेंगे कि भगवान विष्णु पर नारद मुनि के श्राप का प्रभाव शैतान ब्रह्मकाल द्वारा कैसे उनके मानव जन्म रामचंद्र जी पर रचा गया था। भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास। श्री रामचंद्र जी की सौतेली मां कैकेयी ने अपने पति राजा दशरथ को आदेश दिया कि वह रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए राजगद्दी का अपना अधिकार त्यागने और वनवास जाने का फरमान सुनाए। एक आदर्श पुत्र के रूप में रामचंद्र जी ने पूर्ण समर्पण के साथ अपने पिता के अनिच्छुक निर्णय को स्वीकार कर लिया और अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए अयोध्या छोड़ वन की ओर प्रस्थान किया। नारद मुनि का श्राप सत्य प्रतीत होने लगा। यह सब शैतान ब्रह्मकाल का जाल था। सर्वशक्तिमान कबीर जी की अमृतवाणी सूक्ष्म व वेद में इसका उल्लेख किया गया है। कबीर वाशिष्ठ मुनि से तत्वता ज्ञानी शोध कर लग्न धरय, सीता हरण मरण दशरथ को बन बन राम फिरय। आर्षि वाशिष्ठ जी विद्वान थे, जिन्होंने पूर्ण आध्यात्मिक और ज्योतिषीय गणना की और राम और